नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो कि जुड़ा हुआ है राजस्थान की विरासत को लेकर। प्यारे बच्चों, जो राजस्थान की विरासत है, जिसके अंतर्गत आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग, महल और स्मारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यह जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, यह लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों के लिए ही है, यानी कि यह एक ही क्लास में आपको दोनों लेवल कवर होने वाले हैं। तो इसके टोटल 2 पार्ट आएंगे, यानी कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि एक ही वीडियो में कवर नहीं होने वाला है बच्चों। तो इसके लिए मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा, लेकिन आज उसका पहला भाग है। और इस पहले भाग के अंतर्गत आज हम टोटल 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, विजय मंदिरगढ़ है, रणथंबोर दुर्ग है। ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को मैंने लिया है। तो क्लास को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो आप लोगों को करना यह है कि पहले क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक आप सभी लोगों को अपनी कॉपी में आंसर लिखना है और बाद में इनका मिलान करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न के साथ। यानी कि आप लोगों का स्वागत है म्हारो राजस्थान, जिसे कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों ने राजस्थान भी कहा है, उसी राजस्थान में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जो विजयगढ़ी है ये आप लोगों को बताना है कि ये कौन से दुर्ग में स्थित है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस क्लास के अंतर्गत लिए गए हैं और यह वह प्रश्न है प्यारे बच्चों जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 2011 से लेकर जो 22 तक के पेपर हुए हैं, आप उन पेपर को उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरान दुर्ग में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये किस दुर्ग में हो जाएगी? तो विजयगढ़ी जो है ये जयगढ़ दुर्ग में है। यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो दुर्ग है इन्हीं दुर्ग को क्या बोलते हैं? दुर्ग को ही हम महल बोलते, दुर्ग को ही हम किले कहते हैं। क्या कहते हैं? किले कहते हैं। और अधिकतर किले जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे? पूरे राजस्थान में ही देखने को मिलेगा अधिकांशतः किले। चलिए अगला प्रश्न है, शाहाबाद दुर्ग स्थित है? तो ऑप्शन में है त्रिकुट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, भेसा पठार पर, भामती पहाड़ी पर। तो शाहाबाद दुर्ग में यदि हम बात करें बच्चों, तो शाहाबाद दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर है? तो यह ध्यान रखना, भामती पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? ये भामती पहाड़ी पर स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान के अंतर्गत ही आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो पर्वतमाला है वो पर्वतमाला कौन सी है। जब यहाँ पहाड़ी का नाम आया है तो आप लोगों को ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला। और इसी अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, उस पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। यानी कि अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। और आप लोगों को एक बात ये भी पता होगा कि जो गुरु शिखर है जिस पर्वत पर स्थित है, अरावली पर्वतमाला के एक छोटे से भाग का नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू पर स्थित है। और इसी माउंट आबू पर एक फेमस मंदिर है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है, जो कि कौन सी पर्वतमाला पर है? ये अरावली पर्वतमाला पर। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था? यह भटनेर के किले को, चूरू का किला, मंडलगढ़ का किला या नागौर दुर्ग? तो इस प्रश्न के यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तरी सीमा का जो प्रहरी कहा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना भटनेर का किले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भटनेर का किला। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत जितनी भी हम चर्चा करने वाले हैं वो संपूर्ण राजस्थान को लेकर है, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वो रीट को कवर करने वाले हैं, इसलिए अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो रीट के ही होने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के किले, दुर्ग, महल, स्मारक आदि को लेकर होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है बच्चों वो गिरि दुर्ग में है कि धानवन दुर्ग है कि जल दुर्ग है कि वन दुर्ग है? यानी कि आपको ये बताना है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कैसा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गिरि दुर्ग है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत। गिरि का मतलब क्या होता है? ये पर्वत होता है। तो एक पर्वतीय दुर्ग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वीर अमर सिंह राठौड़ कि शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान को क्या कहा जाता है बच्चों? तो राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता है।
राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। किसका स्थान है? राजाओं का स्थान को ही एक तरीके से बोला जाता है क्या? राजस्थान। तो इन्हीं राजाओं के द्वारा बहुत सारे किले महल आदि का निर्माण करवाया गया। तो उन्हीं राजाओं में एक व्यक्ति का नाम है वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? तो बीकानेर के किले से, नागौर के किले से, कुचामन के किले से या माधो राजपुरा के किले से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नागौर के किले से। किससे हो जाएगा? नागौर के किले से इनका संबंध है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? यानी कि जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जिस तोप का नाम क्या है? जयबाण तोप। क्या नाम है बच्चों? जयबाण तोप। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इस जयबाण तोप का जो संबंध है यह एक तरीके से कौन से दुर्ग से है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, मैगजीन दुर्ग अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जयगढ़ दुर्ग जयपुर। क्या हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग जयपुर। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, गढ़ तो खालिस्तान बाकी सब गढ़या, रिक्त स्थान में कौन दुर्ग आएगा? यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि ताल में तलैया, ऐसे ही कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न दिया है कि गढ़ तो गढ़ लेकिन बाकी सब गढ़या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी कि किलों में किले, यानी कि किलों का सिरमौर एक तरीके से बोलें तो किसको कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? यानी कि जो झाली रानी है, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए नवा प्रश्न है कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हा का टीला भी कहते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्या कहा गया है? चिल्हा का टीला। तो ये जो चिल्हा है, इस चिल्हा का टीला किस किले को कहा जाता है? तो सोनार के किले को, नागौर के किले को, जयगढ़ दुर्ग को या भाद्राजून दुर्ग को? तो चिल्हे का जो टीला कहा जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? यानी कि जो औरंगजेब था, ये औरंगजेब कौन? आप लोगों को पता होगा, एक ये मुगल शासक था। क्या था बच्चों? ये मुगल शासक। तो इसी मुगल बादशाह की यदि हम बात करें, मुगल बादशाह, अब मुगल बादशाह में अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो मुगल काल की शुरुआत होती है, उस मुगल काल में जो सबसे अंतिम शासक था, किसका? मुगल काल का अंतिम शासक, ठीक, जो कि कौन था? औरंगजेब, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए 1707 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। हालांकि इसके बाद मुगल काल जो है वो, उससे हम उत्तर मुगल काल कहते हैं। इसकी मृत्यु के बाद के काल को उत्तर मुगल काल। और ये जो उत्तर मुगल काल, ये वह काल कहा जाता है बच्चों कि जिसमें मुगल काल का पूर्ण तरीके से क्या हो गया? पतन। तो औरंगजेब जिसे जिंदा पीर भी कहते थे, ठीक है। तो इसी औरंगजेब के द्वारा एक मीठे शाह की दरगाह बनवाई गई थी। और ये कौन से दुर्ग में? तो स्वर्णगिरी में, सोनारगढ़ में, गागरोन दुर्ग में, मेहरान दुर्ग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों मेहरानगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों राजस्थान का जो जिब्राल्टर कहा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर, कुंभलगढ़ को, विजय मंदिरगढ़ को या रणथंभौर दुर्ग को? तो राजस्थान का जो जिब्राल्टर कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। इसी तरह से यदि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? किलों में, ठीक। तो भारत का जिब्राल्टर यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है बच्चों ग्वालियर के किले को। किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये ग्वालियर का किला कहाँ पर पड़ता है? तो ग्वालियर का किला पड़ता है बच्चों मध्य प्रदेश में। भारत का एक राज्य है जो कि है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? मतलब जो एक तरीके से दुर्ग का जिस पे राज है, तो ऐसा दुर्ग अधिराज कौन सा कहलाता है? ठीक, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़। तो राजस्थान का एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दुर्गाधिराज। क्या बोलते हैं? दुर्गाधिराज कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां,
किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, जिसे कहते थे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो कहा जाता है, जो किले है उस किले पर हमला करने के लिए किन किन वस्तुओं से, रेत, सीमेंट, जिप्सम, इनसे एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, जिसे क्या कहते थे, जिसे साबात कहते थे, पाशीब कहते थे, परकोटा कहते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पाशीब। क्या बोलते थे उसे, जो एक तरीके से इस प्रकार से चबूतरा बनाते थे जिसपे कहीं ना कहीं खड़े होकर एक तरीके से गोला बारूद को आंका जा सके, तो उसे कहा जाता था क्या, पाशीब कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, भटनेर किले का शिल्पी था, जो राजस्थान के अंतर्गत जो भटनेर है, उस भटनेर के किले का शिल्पी कौन था, उसको बनाने वाला कौन था? तो केकैया था, शोडा था, जेता था, भाव सिंह था। तो भटनेर के किले का निर्माण करने वाला इसका जो शिल्पीकार था बच्चों, ध्यान रखेगा, वो था केकैया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दुर्ग कहलाता है, दरगाह कहलाता है? तो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी को कहा जाता है, या जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसे क्या कहा जाता है? तो इस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग जो है वो मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है प्यारे बच्चों की, शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। उस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। जवाब क्या देना है कि शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है, कि दुर्गों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 5 तरह से, 7 तरह से, 9 तरह से, 11 तरीके से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 तरीके से। यानी कि जो शुक्र नीति है, उस शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 9 तरह से बांटा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें एक महान शासक सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने, सूरज पोल पर, पाड़न पोल के सामने, गणेश पोल पर। तो प्यारे बच्चों यदि आप चित्तौड़गढ़ पर देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले को देखते हैं, तो वहां पर आपको 7वें और अंतिम दरवाजे के सामने, किसके बच्चों? 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने आपको क्या दिखेगा? यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक दिखेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, संत मालिक साहा की दरगाह अवस्थित है। जो संत मालिक साहा है उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में है, जालौन दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, या शिवाणा का दुर्ग में? तो संत मालिक साहा की दरगाह की यदि हम बात करें तो संत मालिक साहा की दरगाह जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना यह है जालौर दुर्ग में। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी कॉपी में इनके आंसर लिखते हुए चलना है, और आप लोगों को पूरे जब 100 प्रश्न हो जाए तब अपने को मिलान करना है कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो रही है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। एक तरीके से वैसे गढ़ों में सबसे बड़ा गढ़ जो है वो तो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि पूछा जाए भैया आपसे कि चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो रणथंभौर, मेहरानगढ़, जूनागढ़, जैसलमेर दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 19वें का हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। यानी कि चित्तौड़गढ़ के बाद यदि कोई सा है तो वो है जैसलमेर दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों कि गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या जालौर दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज जो है वो कौन से किले में है बच्चों? तो ध्यान रखना वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21वां, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात पता चली यहाँ पे कि नवलखा जो बुर्ज है ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये बहुत ही अच्छी बात हमें लोगों को पता चली थी। और इसी के साथ साथ आपको एक नई बात पता चल रही है कि नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था, रावत बाघ सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने। तो नवलखा बुर्ज का जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो करवाया था बनवीर ने। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता था। यानी कि जो एक तरीके से जो दुर्ग में सबसे बड़ा दुर्ग जिसे हम मानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कौन जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता था? यानी कि जो जैन धर्म है उनके जो कीर्ति स्तंभ बने हैं उनमें एक तरीके से अभिलेखों की स्थापना किसने की? देवा ने की है, मंडन ने की है, गुणभद्र ने की है, या जीजा ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जीजा। चलिए अगला प्रश्न है,
किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है? ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर हाथों के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनका दुर्लभ भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है, जिसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, जनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहते हैं। ठीक, तो ये कौन से किले में है? जोधपुर किले में, बीकानेर में, जैसलमेर में, अकबर के किले में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोगों के सामने क्या, जैसलमेर दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न है 24वां। तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जो तारागढ़ का किला है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर, चूरू, जोधपुर, जयपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने, ये सभी को पता होगा, अजमेर। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है। एक तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है, ये एमसीक्यू टेस्ट है ये, जिसमें आपको टोटल 100 प्रश्न मिलने वाले हैं बैक टू बैक, और जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत मजबूत होने वाली है। राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो पूरा आप लोगों का यहाँ पर क्लियर होने वाला बच्चों, क्योंकि टोटल हमने इस क्लास में 100 प्रश्न लिए हैं। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें भी हमने कई सारे प्रश्नों को लिया है, और वो प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। रीट के एग्जाम में, एमपीटीएड, सीटीएड, यूपीटीएड, बीटीएड, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन विशेषकर हमने वह प्रश्न लिए हैं जो रीट में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रसिद्ध लोहगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने कि जो लोहगढ़ का किला है बच्चों, इस लोहगढ़ के किले का जो स्थान है वो है भरतपुर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनका मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बच्चों अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने, शाहजहां ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन ने इसको बनवाया था। वहीं अकबर के काल को यदि देखा जाए तो अकबर के काल को, ये मुगल शासक हैं, ठीक, तो अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका स्वर्ण युग? हिंदी का स्वर्ण युग किस व्यक्ति के काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल को। और वहीं शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है बच्चों? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोसव दर्धन किले का प्रचलित नाम है? बहुत ही अच्छा है कि कोसव दर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भटनेर का किला है, शेरगढ़ का किला है, तारागढ़ का किला है, या कुंभलगढ़ का किला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो कोसववर्धन का किला है इसका सही नाम जो है या प्रचलित नाम है बच्चों वो है शेरगढ़ का किला। क्या है? शेरगढ़ का किला है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है? एक तरीके से जो मरुस्थलीय इलाका होता है उस मरुस्थल में जो किला बना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ओदिक कहा जाता है, जलदुर्ग कहा जाता है, गिरिदुर्ग कहा जाता है, धानवन कहा जाता है? प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धानवन। क्या हो जाएगा? धानवन। यानी कि जो एक तरीके से जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो किला बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? धानवन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ पीठली कहा जाता है वह कौन सा है? राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ पीठली कहा जाता है, तो ऑप्शन में है आपके सामने आबू का किला, बीकानेर का किला, अजमेर का किला, कुंभगढ़ का किला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने, ऐसे किले को कहा जाता है अजमेर का किला। चलिए अगला प्रश्न है 30वां, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, मतलब एक जैसे बने हैं, और कितने महल हैं बच्चों उसमें? कि एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो वह आमेर का किला है, जूनागढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है, या जोधपुर का किला है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला हो जाएगा बच्चों? नाहरगढ़ का किला वह किला है जिसमें एक जैसे आप लोगों को कितने महल देखने को मिलेंगे? 9 महल। तो इस प्रकार से ना से आप याद रख सकते हैं 9 महल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यह आप लोगों को पता है, कहां पर पड़ता है? ये राजस्थान में। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा मान सिंह ने, राय सिंह ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने होने वाला है बच्चों, हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा बालाजी हनुमान जी के बारे में कि उनका जो मंदिर है वो है फेमस मंदिर। तो सालासर
का दरबार आप लोगों ने सुना होगा ना। तो सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में है, चूरू में है, हनुमानगढ़ में है, अजमेर में है। तो सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए बच्चों तो ये कौन से जिले में पड़ेगा? ये राजस्थान के चूरू जिले में पड़ेगा। कौन से जिले में बच्चों? चूरू जिले में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा किला है जिसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से बच्चों? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो जयगढ़, भटनेर, आमेर, रणथंबोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने हो जाएगा क्या? रणथंबोर। क्या हो जाएगा? रणथंबोर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 34वें नंबर का प्रश्न है 34वें का। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ पैलेस आप लोगों को पता होना चाहिए, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो लालगढ़ पैलेस की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है बीकानेर में। कहाँ पर पड़ता है ये? बीकानेर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में और हो सकता है आने वाली एग्जाम में आ जाए कि शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है बूंदी के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, अचलगढ़ के किले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने होने वाला है बच्चों, बूंदी के किले में। चलिए अगला प्रश्न है, मैगजीन स्थित है। मैगजीन कहाँ स्थित है? आमेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने क्या? अजमेर। चलिए अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो नाहरगढ़ जो राजस्थान के अंतर्गत है, इसे पहले और किस नाम से जाना जाता था? तो सुदर्शनगढ़, भैंसरोड़गढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग। तो नाहरगढ़ का जो पुराना नाम मिलता है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे बोलते हैं सुदर्शनगढ़। क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? क्या भैया? राजस्थान का वेल्लोर आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को, भटनेरगढ़ दुर्ग को, टाड़गढ़ दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ए वाला, यानी कि भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए हैं? वहां पर जो एक तरीके से शासक या फिर वहां पर जिन्होंने आक्रमण किया है स्थानीय लोगों ने, वो कौन से किले पर किया है? तो वो आमेर है, भटनेर है, तारागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों तारागढ़। क्या हो जाएगा? तारागढ़। तो तारागढ़ वह किला है जिस पर सबसे अधिक बार क्या हुआ है? स्थानीय आक्रमण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 40वां, भटनेर का दुर्ग है। भटनेर का जो दुर्ग है वो कैसा है? गृह दुर्ग है, वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या जल दुर्ग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने है धानवन दुर्ग। मतलब धानवन दुर्ग का मतलब अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा दुर्ग जो एक तरीके से देखा जाए तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र में बना होता है वो कहलाता है धानवन का दुर्ग। अगला प्रश्न है 41वां, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर जिसे अब मोकल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने कराया था? मतलब त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण किसे ने करवाया था? तो परमार राजा भोज ने, प्रतिहार गुर्जर राजा नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने हो जाएगा कि परमार राजा भोज ने। परमार वंश के राजा जो भोज हुए थे, इन्हीं के द्वारा किसको बसाया था? तो राजा भोज के द्वारा जिस शहर को बसाया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा जिस शहर को बसाया गया था वो था भोपाल, या फिर इसी के बारे में कहा जाता है कि इसको पहले भोजताल के नाम से जानते थे, भोज, ठीक। और यहीं पर एक ताल है जिसका नाम है भोजताल, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है? यानी कि जो राजस्थान का एक फेमस किला है जिसका नाम है बसंती का किला या बसंती दुर्ग जिसे कहते हैं, ये कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने सिरोही। क्या हो जाएगा बच्चों? सिरोही हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 43, इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास में एक फेमस किला रहा है जो कि है शिवाना दुर्ग, ये किस जिले में स्थित है? 43 का आंसर होने वाला है बच्चों जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर। तो इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग जिस जिले में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बाड़मेर। क्या है भैया? बाड़मेर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 43वें का बी।
चलिए अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ जो है ये किस प्रकार का दुर्ग है? ये धान्व दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है या पारिक दुर्ग है? तो इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है 44 का ए वाला, धान्व दुर्ग है। ये भी कैसा दुर्ग है? धान्व दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण कर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के जो प्रसिद्ध किले हैं या बीकानेर का जो प्रसिद्ध किला है इसका निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह को, रत्न सिंह को, राय सिंह को, राजा सिंह को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या? राय सिंह। क्या हो जाएगा? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 46 का कि कुंभलगढ़ के दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ का जो किला है उस किले के दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जबरदस्त उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने 36 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो बसंतीगढ़ के किले का जो निर्माण है अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट इससे पहले कुंभलगढ़ के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बसंतीगढ़ के किले के बारे में। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा राज सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आप लोगों के सामने राणा कुंभा ने, यानी कि जो बसंतीगढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत टोटली 100 प्रश्न हैं जो कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था, जो कि लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों के लिए ही हैं। दोनों के लिए क्लासेस है, ऐसा नहीं कि केवल लेवल फर्स्ट के लिए है या लेवल सेकंड के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है और दोनों के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो गागनौर का किला जो है चंबल नदी, कालीसिंध नदी, बनास नदी, बेड़च नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है बच्चों 48वें का बी, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, कालीसिंध। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? कौन सा दुर्ग बच्चों? जल दुर्ग। तो अजमेर में है, आमेर में है, गागरोन में है, सिवाना में है। तो जल दुर्ग जिस स्थान पर है बच्चों वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कहां पर है? गागरोन में। चलिए 50वां प्रश्न है, यानी कि इस 50वें प्रश्न के साथ आपकी आधी क्लास हो जाएगी। फिर बचते हैं हमारे कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। चलिए, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने के बाद या होने पर वहां चांदी के गोले दागे। मतलब सोचिए, आप लोग यहाँ सोच सकते हैं कि वह किला जिसकी रक्षा करने के लिए वहां के ठाकुरों के गोला बारूद खत्म हो जाने पर वहां के चांदी के गोले दागे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर क्या खत्म हो गया? गोला बारूद हो गया। तो फिर किसके दो गोले दागे गए? चांदी के गोले दागे गए। वह किला कौन सा था? तो मेहरानगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला, चूरू का किला या जूनागढ़ का किला। तो इस 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाने वाला है भैया चूरू का किला। कौन सा किला है? चूरू का किला है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? किस टाइप की शैली भैया? मार्शल टाइप। ध्यान रखना, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? तो चोखेलाऊ महल, जसवंत थड़ा, राखी महल, विचला महल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है यह जो क्लास चल रही है ये रीट के लिए है, क्योंकि सामने हम लोगों को पता है रीट की एग्ज़ाम है और रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पता है ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास ला रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, तो सभी बच्चे प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 51 का? चलिए, नहीं बता रहे हो, मैं ही बता देता हूँ। 51 का सही उत्तर होने वाला है बच्चों चोखेलाऊ महल। कौन सा महल हो जाएगा? चोखेलाऊ महल हो जाएगा, जो कि ए वाला है। ठीक, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? चोखेलाऊ महल में। चलिए अगला प्रश्न है, किलकिला शंभुबाण गजनी संबंधित है। ये किलकिला शंभुबाण गजनी संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, तोपों के नाम से, प्राचीन मुद्राओं के नाम से, प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला? चलिए, तो
ऑप्शन है आप लोगों के सामने राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम, तोपों के नाम से, प्राचीन मुद्राओं के नाम से, प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम से। तो किलकिला, शंभुबाण, गजनी, इनका संबंध यदि देखा जाए बच्चों तो इनका संबंध है तोपों के नाम से, यानी कि ये क्या है, सभी तोपों के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है, मतलब उस वह श्रेणी कौन सी है जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति, जल से घिरे हुए द्वीप, आप लोगों को पता है जैसे कोई सा टापू होता है उसके चारों ओर से जल होता है, तो उस प्रकार से घिरे हुए द्वीप के दुर्ग के रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओदक दुर्ग, पारीख दुर्ग, एरण दुर्ग, धानवन दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, उसे बोलते हैं ओदक दुर्ग। क्या कहते हैं, ओदक दुर्ग कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 54, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है। मतलब जोधपुर के अंतर्गत कौन सा दुर्ग बच्चों, मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं के द्वारा, परियों के द्वारा व फरिश्ताओं के द्वारा हुआ है। तो फर्ग्यूसन के द्वारा, किपलिंग के द्वारा, जेम्स टॉड के द्वारा या बिशप हेबर के द्वारा। तो यह जो लिखा गया है बच्चों ध्यान रखना है, यह लिखा गया है किपलिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। किस दुर्ग के परकोटे को क्या कहते हैं बच्चों, कमरकोट कहते हैं, यह आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है जो कि आप लोगों को बताना है। चलिए बयाना, सोनारगढ़, गागरोन, अचलगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने सोनारगढ़। क्या हो जाएगा, सोनारगढ़। मतलब सोनारगढ़ को बोलते हैं एक तरीके से परकोटे को कमरकोट। चलिए असुमिलित युग में है, मतलब कौन सा आप लोगों को बताना है, एक दुर्ग दे रखा है उसके सामने स्थान दे रखा है जो एक तरीके से सुमेलित नहीं है, ठीक। बादशाह दुर्ग बयाना, खेराबाद दुर्ग शिवाणा, अफगानी दुर्ग करौली, खिजराबाद चित्तौड़गढ़। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने अफगानी दुर्ग, जो कि करौली में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। ऐसा कौन सा दुर्ग है बच्चों जिसे मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। तो अचलगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, गागरोड़ दुर्ग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाने वाला है बच्चों गागरोण दुर्ग को, ठीक है। चलिए तो 57 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न है 58, गागरोण दुर्ग के संदर्भ में गलत है। जो गागरोण दुर्ग अभी जस्ट हम लोगों ने देखा उसी के बारे में गलत कथन बताना है, कौन सा है। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, इसमें हन या हुन हुकार तोप स्थित है, या इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें हुन हुकार तोप स्थित है, यानी कि हुन हुकार तोप इसके अंतर्गत स्थित नहीं है, और यही गलत है। दक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है। तो दक्कन की चाबी जो है बच्चों फतेहपुर दुर्ग को, तीमनगढ़ दुर्ग को, अमीरगढ़ दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 59 का सी, मतलब अमीरगढ़ दुर्ग जो है बच्चों, इस अमीरगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो इसे कहा जाता है दक्कन की चाबी। चलिए वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने कि वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं। चित्तौड़ को कहते हैं, भैंसरोड़गढ़ को कहते हैं, कुंभलगढ़ को कहते हैं, या शेरगढ़ को कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वेल्लोर दुर्ग की यदि हम बात करें तो वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है किसको, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है वेल्लोर दुर्ग, ठीक है। तो 60वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए 61 है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। मतलब देखा जाए तो जो कुंभलगढ़ का जो किला है, इस किले का जो शिल्पीकार है वह कौन है। तो केशव दत्त है, मंडन है, चित्तवन है, हेमचंद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने मंडवन या मंडन। लोहगढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है, यानी कि लोहगढ़ आप लोगों को बताना है राजस्थान के कौन से जिले में है। तो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने भरतपुर। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। यानी कि मंदिरों के निर्माण की एक कला की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों मंदिरों के निर्माण की 3 प्रकार की शैली होती है। एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली, एक होती है बेसर शैली।
भारत के उत्तर में यदि देखा जाए तो कहां पर बच्चों, उत्तर, तो उत्तर में जिस शैली के द्वारा मंदिरों का निर्माण होता है वो होती है नागर शैली। मध्य में यदि देखा जाए तो मध्य में जिस प्रकार की शैली का यूज होता है उसे बोलते हैं बैशर शैली। और कहीं ना कहीं दक्षिण में जिस प्रकार की शैली का इस्तेमाल होता है बच्चों उसे कहीं ना कहीं बोलते हैं हम द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं, द्रविड़। तो इस प्रकार से ये जो मंदिर होते हैं, ध्यान रखना, ये एक शिखर के आकार के होते हैं, मतलब एक शिखर युक्त मंदिर होते हैं ये। वहीं यदि देखा जाए बच्चों ये जो होते हैं इनमें शिखर और एक तरीके से देखा जाए तो क्या शिखर भी होती है और साथ में एक तरीके से गुंबद भी होता है इस प्रकार से। और एक तरीके से गुंबद टाइप से जो मंदिर होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों कौन सी शैली के होते हैं, ये द्रविड़ शैली के होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा गया कि भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होने वाला है 63 का ए, नागर शैली की उपशैली है। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ऐसा किला जो महाराणा कुंभा के द्वारा बना हुआ नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन में है भैंसरोड़गढ़, मचानगढ़ या फिर भोमट या बसंती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बच्चों भैंसरोड़गढ़ जो किला है वो महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं बनवाया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 64, ठीक। 65, किलों और उसके शहरों, जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता, ऐसा कौन सा किला है जो सही रूप से मेल नहीं खाता है, तो वो तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाने वाला है प्यारे बच्चों कुंभलगढ़ उदयपुर। क्या हो जाने वाला है, कुंभलगढ़ उदयपुर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 65 का डी। चलिए अगला प्रश्न है, कोशववर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा है। यानी कि कोशववर्धन का जो किला है वो एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, उसे विजय मंदिरगढ़ कहते हैं, भटनेर का किला कहते हैं, शेरगढ़ कहते हैं या चोमुहागढ़ कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा शेरगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, बसंती दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बीसल देव ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बसंती नामक किले का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था राणा कुंभा ने। 67 का बी। चलिए 68 है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षित माता मंदिर, ठीक। यानी कि जो किराड़ू नामक स्थान है वहां का कौन सा मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, ठीक। और आभानेरी का कौन सा मंदिर है, हर्षित माता मंदिर। निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं, ये गुप्त में बने हैं, गुर्जर प्रतिहार में, मौर्य में या द्रविड़ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। चलिए अगला प्रश्न है 69, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है, यदि रिपीट हुआ है तो एक बार आप सभी बच्चे मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो बच्चों बताइए जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है, कोटा, अचलगढ़, गागरोन, शाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 70वें का गागरोन। क्या हो जाएगा बच्चों, 70 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गागरोन। चलिए 71 नामक का प्रश्न है, निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है। आप लोगों के सामने किले दे रखे हैं और उन किले के सामने उनके स्थान दे रखे हैं, जो कि आपको बताना है कौन सा किला मैच नहीं कर रहा है कि कौन सा युग्म सही है। जैसलमेर मेहरानगढ़, जोधपुर जूनागढ़, शेरगढ़ कोशवर्धन, बीकानेर सोनारगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है मेरे साथियों वो हो जाएगा शेरगढ़ कोसवर्धन। यानी कि एक तरीके से शेरगढ़ में जो है इसे कहीं ना कहीं कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, या ये यहाँ पर भी स्थित है। चलिए 72, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो गागरोन का किला जो है वो झालावाड़, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो है झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न है 73, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है या उस शैली में बना हुआ मंदिर है।
तो सोमेश्वर मंदिर जो कि किराड़ू नामक स्थान पर है, समधीश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चौमुखा जैन मंदिर जो कि रणकपुर में है, जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सोमेश्वर मंदिर जो कि किराड़ू, जो कि कौन सी शैली का एक उदाहरण माना जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली का उदाहरण माना जाता है। 74 जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? यानी कि जो जयपुर नगर है उसकी स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र था, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। तो 74 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए 75 नंबर का प्रश्न है कि कटारगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 76 धानवर दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। तो आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लेकिन बता देता हूं मैं। जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ी। तो जो धानवन दुर्ग होता है वो एक तरीके से रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। 77 एक लिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो जो एक लिंग प्रशस्ति है इसके रचनाकार कौन थे? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र, अमरकवि। तो इस 77 नामक प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है क्या? महेश्वर। ठीक है, तो महेश्वर जो है वो एक लिंग प्रशस्ति के क्या थे बच्चों? रचनाकार। चलिए जमीन का जेवर, मतलब एक तरीके से सोचिए बच्चों कितना ही अच्छी बात बोली गई है। जमीन का जेवर मतलब एक तरीके से जमीन का रत्न। किसका रत्न बच्चों? जमीन का रत्न जो है वो किस किले को कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत, वो आप लोगों को बताना है। सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, कोसवर्धन को, गागरोन को। तो 78 प्रश्न का उत्तर होगा जूनागढ़ को। किसको बोलते हैं बच्चों? जूनागढ़ को कहा जाता है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तारागढ़ अजमेर जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, लुणकरसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है, या जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों। ये 79 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी, क्योंकि कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर नहीं कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताया है मैंने कि किसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं। ठीक, किस किले को कहते हैं? अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ? तो अजमेर के अंतर्गत जो मैगजीन दुर्ग है इसका निर्माण यूनानी शैली, अफगानी शैली, पंचायतन शैली, मुस्लिम शैली। तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग का जो निर्माण हुआ है बच्चों वो हुआ है मुस्लिम दुर्ग, मुस्लिम शैली। किस शैली में हुआ है? मुस्लिम शैली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 81 कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? तो कीरत सिंह सोड़ा व धन्ना भीवा की छतरी जो है गागरोन दुर्ग में देखी जाती है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, या रणथंभौर दुर्ग में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों 81 का बी, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में। चलिए 82 कि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? यानी कि जो 1544 का समय था, जो कि शेरशाह सूरी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सूर वंश का शासक था बच्चों। कौन सा वंश का? सूर वंश का शासक था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसने किस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया? तो आमेर दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, रणथंभौर पर, या मेहरानगढ़ पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 82 का डी, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। चलिए 83 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिमकोट कहते हैं? मतलब परकोटे एक तरीके से दरवाजा, तो ऐसा विशाल दरवाजे को जालिमकोट कहते हैं। ये कौन से दुर्ग को? तो सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर, बयाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों गागरोन। ठीक, तो एक तरीके से गागरोन जो किला है उसके जो विशाल परकोटे हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? जालिमकोट कहते हैं। 83 का बी। चलिए अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? नाहरगढ़ में, आमेर में, जयगढ़ में, कुंभलगढ़ में? तो 84 नामक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने जयगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 85
चिल्हा का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? ये तो आप लोगों को बताया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि चिल्हा का टीला जो है वो किस दुर्ग को कहा जाता है, किस दुर्ग का उपनाम है। तो मेहरानगढ़, जयगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है जयगढ़। चिल्हे का जो टीला कहा जाता है वो किस दुर्ग का उपनाम है बच्चों? जयगढ़ का उपनाम है। 85 का बी। चलिए 86 है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? इससे पहले आप लोगों को पता है, इससे पहले कहा गया था कि फरिश्ता परियों के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया है कि भूतों प्रेतों का या इनके द्वारा निर्माण हुआ है बूंदी दुर्ग में? ठीक, तो किपलिंग के द्वारा, कर्नल टाड के द्वारा, फर्ग्यूसन के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों ए, यानी कि किपलिंग के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इन्हीं के द्वारा भी कहा गया था क्या, कि इस ऐसे किले का निर्माण जो कि एक तरीके से किससे हुआ है, आपका जो फरिश्तों के द्वारा या फिर परियों के द्वारा हुआ है, तो वो भी किपलिंग ने ही कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 87। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? मतलब राज्य का पहला लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? तो सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, सिवाना, रणथंबोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला 87 का बी। ठीक, चलिए चित्तौड़गढ़ के किले को। 88 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? जो मेहरानगढ़ का जो किला है, इस किले के अंदर किसकी मजार है? तो बच्चों ऑप्शन में है मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की, दीवान शाह खां की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 88 का सी, भूरे खां शाह की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 89। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यहां उक्ति है? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठीक, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यहां उक्ति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। तो 89 नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बच्चों आपके सामने कुचामन दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख अचलगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या सज्जनगढ़ को दुर्ग को? तो 90वें प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। प्यारे बच्चों पूरे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छी और एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मान के चलिए आप लोगों ने यदि 100 क्वेश्चन पढ़े तो आप लोगों को 100 इन्फॉर्मेशन मिली, और इन्हीं 100 में से यदि आप लोगों की एग्जाम में यदि 2 से 4 प्रश्न आ गए तो सोच के चलिए कि आपके 2 से 4 नंबर यहाँ से बढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है और यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण गागरोन का किला, लोहगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ या जयगढ़? तो 91 नामक प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ए, यानी कि गागरोन के किले को बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 92। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, मतलब एक जैसे 9 महल है, तो आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला? तो 92 नामक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ का किला। चलिए, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, निम्न में से कौन सी नहीं है? कौटिल्य जिन्हें की कहीं ना कहीं बच्चों क्या बोलते हैं, इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। इन्हीं के बारे में यदि आप लोगों ने सुना होगा तो इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। चाणक्य कहते हैं, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्हीं के द्वारा आप लोगों को पता है इतिहास में मौर्य वंश के ऊपर एक बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी गई है जो कि आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र। इसका संबंध जो है अर्थशास्त्र का वो अर्थव्यवस्था से नहीं है, इसका संबंध है राजनीति से। ठीक है, जो चाणक्य के द्वारा विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, तो उसमें कौन सी एक तरीके से देखा जाए तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, इनमें से कौन सी नहीं है? औद्योग, धान्व, वन, एरण। तो 93 नामक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों एरण। क्या हो जाएगा? एरण हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 94। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो 94 का सही उत्तर होने वाला है बी, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वाला है होने वाला है बादलगढ़ महल जो है, या बादल महल कहां पर स्थित है? यह है कुंभलगढ़ के किले में। कहां पर है बच्चों? कुंभलगढ़ के किले में। चलिए अगला प्रश्न है
निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए जो यूनेस्को है इसके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945-46 में होती है। फ्रांस के पेरिस शहर में इसका क्या है बच्चों? मुख्यालय, हेड क्वार्टर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये संगठन क्या करता है कि जो विश्व के ऐतिहासिक धरोहर स्थान हैं उन स्थानों की एक लिस्ट बनाता है और उसमें इनको शामिल करता है। मतलब जो एक तरीके से देखा जाए तो शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक, उन सभी की एक लिस्ट जारी होती है, उसमें इनको शामिल करता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है? तो गागरोन, मांडलगढ़, आमेर, जैसलमेर। तो 95 नामक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मांडलगढ़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 96। क्या है? सत्य कथन बताना है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तीमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, कहेरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 96 का ए, यानी कि सत्य कथन है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तीमनगढ़ किला है। 97, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व 9 लखा भंडार का निर्माण कराया? तो बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व 9 लखा भंडार का निर्माण कराया? ऑप्शन में मंडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है चित्तौड़ बच्चों। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चलिए अगला प्रश्न है 98 कि गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी? गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो वो कुंभलगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बच्चों 98 का सी। चलिए 99 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम हैं जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जोधपुर का जो किला है उसमें जो तोप है उन तोपों के नाम है गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। प्यारे बच्चों आज की क्लास का सबसे आखिरी और बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आप लोगों के सामने है 100वां नंबर का प्रश्न, जो कि आपसे शुरू में कहा था कि इस क्लास में टोटल हम 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, बीसल देव ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है राणा कुंभा ने। प्यारे बच्चों यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास को देखा है और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।